टेरिटरी नाम का अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO का एक हफ्ते से बंद जारी है। ENPO नागा क्षेत्र में 7 जनजाति शीर्ष संस्था है। इसके आंदोलन से राज्य के 6 जिले मौन, तस्युएनसांग, किफिरे, लोगलेक, नोकलाक और शामोतर प्रभावित है। ENPO ने धमकी दी है कि अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो इस रीजन में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। संगठन राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कराए जाने वाले निर्माण कार्यों में भी नहीं करने दे रहे हैं। वहीं बंद से जरूरी सामान की कालाबाजारी शुरू हो गई है। कोन्याक यूनियन के आम जनता को पेट्रोल और डीजल, गैस सिलेंडर और किराना संबंधी दैनिक जरूरतों से जुड़ी चीजों पर पर्याप्त स्टॉक घर में रखने की अपील की है। वहीं बंद का दौर लंबा चलने की आशंका बताई जा रही है और बड़ी गतिरोध की नौबत आ सकती है। तो इस तरह से ENPO का लगातार विरोध जारी है, आक्रोश जारी है। दरअसल ENPO का कहना है कि उन्हें नागालैंड में एक अलग राज्य चाहिए। अलग राज्य की मांग को लेकर ये बंद जारी है और संभावना है कि ये बंद लंबे समय तक खींच सकता है। आपको बता दूं कि ENPO एक ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन है और इसका बंद जो है वो एक हफ्ते से जारी है। इनकी मांग है कि फ्रंटियर टेरिटरी नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए। आपको बता दें एक और चीज कि यहाँ से सिर्फ एक ही लोकसभा सीट भी है, तो इसको लेकर चुनाव बहिष्कार की बात की जा रही है। ऐसे समय में जहां लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस समय में चुनाव बहिष्कार की मांग कई तरह के सवाल उठाती है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक संघई जी जुड़ चुके हैं। आलोक संघई जी, सबसे पहले तो देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त नागालैंड में ENPO द्वारा बंद की स्थिति है, बंद जारी है। अभी तक करीब एक हफ्ते से बंद किया हुआ और उनका सीधे तौर पर कहना है उनका एक अलग राज्य की मांग है। अगर अलग राज्य नहीं बनता है तो उन्होंने कहा है कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और ये बात आज की नहीं है, काफी लंबे समय से उनका ये विरोध चल रहा है, तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह से चुनाव के बहिष्कार की धमकी देना क्या संकेत देता है और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ये बात सही है। एक तो चाइना का जिस तरीके से वहाँ दबदबा है, असर है, और उसके बाद में कांग्रेस के समय से एक बहुत बड़ी लॉबी वहाँ काम करती रही है। तो जो देश के खिलाफ थी उसको देश के पक्ष में खड़ा किया गया, लेकिन फिर अब वो लोग चाइना के प्रभाव में आ गए और ऐसी स्थिति में वो लोग जो है चुनाव में अड़चन पैदा करना चाहते हैं। तो कुल मिला के माहौल बनाने की कोशिश है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपना जनाधार बढ़ाया है, उसको लेते हुए ये जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है। तो अब ये चुनाव के समय जिस तरीके से बातें उठती है वैसी ही है, कोई इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिलने वाला। वहां की जनता समझती है कि देश हित में क्या है, और नागालैंड में जिस तरीके से देशभक्ति का भाव बीच बीच में देखा जा रहा है, तो उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि इस चुनाव में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इस सब चीजों का। जी बिल्कुल। आलोक संघई जी, एक और चीज बताना चाहूंगी कि ENPO अध्यक्ष ने ये चीज कही है कि केंद्र ने उनका वादा नहीं निभाया, तो इस दौरान क्योंकि बंद की स्थिति है, आंदोलन लगातार किया जा रहा है, उन्होंने ये चीज साफ कही है कि अगर इस दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। यानी कि सीधे सीधे एक बड़ी धमकी दे दी गई है, एक चेतावनी दे दी गई है केंद्र सरकार को। तो क्या आप केंद्र सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा सकती है? बिल्कुल, केंद्र सरकार तो हर चीज के लिए जिम्मेदार है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी नाजायज मांगे हम पूरी करने लग जाएं। सबसे बड़ी चीज है मिजोरम में जिस तरीके से है या नागालैंड में जिस तरीके से जो आप देशद्रोही ताकतें वहां इकट्ठी हो रही हैं, वो यदि धमकी देती है तो बिल्कुल केंद्र सरकार इसको चुनौती के रूप में लेगी। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है वो जो कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वहां से पूरे देश में यही माहौल बन जाएगा। पूरे देश के लिए वो उस मैसेज देना चाहते हैं, इसमें वो कामयाब नहीं होंगे और भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। और इसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार के पीछे बहुत सोची समझी रणनीति पर काम करने वाले लोग हैं जो वर्षों से देश हित के संबंध में बात करते हैं। जो भाजपा या कांग्रेस से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो जो है उनकी धमकी चलती रहेगी, लेकिन इस बीच में चुनाव जो है अपनी गति से बढ़ रहा है और देश ने एक स्पष्ट जनादेश के लिए मन बना लिया है। तो ऐसे में नागालैंड में जो है जिस तरीके से जो ताकतें काम कर रही हैं,
वो बहुत ज्यादा असरकारी साबित नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल आलोक सिंह जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा असरकारी या ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी लोकसभा चुनाव को, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि नागालैंड में सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है, तो हो सकता है कि इस वजह से केंद्र सरकार इस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो भी ना दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार पूरी तवज्जो दे रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ना देखा जा रहा हो वहां पे। लेकिन समस्या क्या है कि किसी भी नाजायज मांग को तो नहीं पूरा किया जा सकता। तो ऐसा कोई नहीं, एक एक सीट पे जब काम चल रहा है, जब आज जो है केंद्र सरकार इस प्रयास में 400 पार की बात कर रही है, तो ऐसे में एक एक सीट उनके लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भी जिस तरीके से अपने जीवन संघर्ष कर रही है, खुद को अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये तो कोई भी उस सीट को इग्नोर नहीं करेगा, और खासतौर से नागालैंड को तो नहीं इग्नोर किया जा सकता, पूरे देश की सीमा है, तो इसलिए वो इग्नोर कोई नहीं कर रहा है। लेकिन उनकी आवाज अपनी बात है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, वो भी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन इसके अलग देश की जो मुख्य धारा है वो भी अपना काम कर रही है, और नागालैंड में इस तरीके से कोई विद्रोही ताकतों को जवाब नहीं मिल पाया, सहयोग नहीं मिल पाएगा। जी, एक और चीज बताना चाहूंगी, जिस तरह से अगर हम बात करें नागालैंड की राजनीति की, तो नागालैंड में एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, और अभी यहीं पर इसी की एनडीपीपी के ही सत्ता है। वहीं जो कांग्रेस है और अन्य जो लोकल पार्टीज है वो विपक्ष में है। अगर इस दौरान, क्योंकि केंद्र सरकार से आक्रोशित है कुछ समुदाय पर्टिकुलर नागालैंड में, केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश है, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, धमकी तक दी जा रही है चुनाव बहिष्कार करने की, तो एक माहौल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के विरुद्ध पैदा कर दिया गया है। अब ऐसे में क्या ये हो सकता है, क्योंकि एनडीपीपी का भी गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीपीपी को इसका कोई नुकसान पहुंच सकता है, और अगर एनडीपीपी को नुकसान पहुंचेगा, तो हम बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टियों को इससे किस तरह से फायदा हो सकता है? बिल्कुल, ये तो है ही। जब जिस तरीके से खेमेबाजी बन रही है, उसका फायदा कोई ना कोई तो उठाएगा, लेकिन आपको जनमत देखना पड़ेगा। जनमत इस सब चीजों से प्रभावित नहीं होने वाला। बेशक आप मांग करते रहे, लोगों को बरगलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो जनमत को आप प्रभावित कर पाएंगे। बातें उठाई जाती है, हमेशा उठाई जाती है, विपक्षी दल उठाते रहते हैं, तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन जो भारत सरकार की नीतियां हैं, जिस तरीके से जो नीतियां पूरे देश में अपनाई गई है, वो नागालैंड में भी अपनाई गई है, तो उनका लाभ तो सत्तारूढ़ दल को मिलने वाला है। किसानों के लिए या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो विशेष पैकेज दिया जाता है वो भी वहां दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि उनका लाभ नहीं मिलेगा। ये बातें जरूर है, जितनी कर्कश बातें आवाजें उठ रही है, उन कर्कश आवाजों का मतलब उसका वोट बैंक में तब्दील हो जाना नहीं है, तो बहुत ज्यादा असर नहीं कर पाएंगी ये विद्रोही आवाजें। ठीक है आलोक सिंह जी, एक और चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से पूरे क्षेत्र में विरोध चल रहा है, इसको लेकर बंद की स्थिति है, एक हफ्ते से बंद जारी है, और इसको लेकर जो जरूरतमंद चीजें होती है उसके लिए वहां के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे बात करें हम, राशन का सामान हो गया, सिलेंडर हो गया, पेट्रोल डीजल, और अब स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि इन चीजों की कालाबाजारी शुरू हो गई है, तो इस पर क्या मत रखना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है। वहाँ की जनता को बहुत परेशानी हो रही है, और खासतौर से ये देखना पड़ेगा, केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे कि इस तरीके की चीजें ना हो, जनता को मूलभूत जरूरतें उपलब्ध हो पाए। और सबसे बड़ी चीज, ये पॉलिटिकल इशू ज्यादा है, और ऐसा नहीं है कि लोगों को परेशानी होने दी जाएगी, और राज्य सरकार भी वहाँ काम कर रही है, और उसका लोगों को समस्याएं दूर होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक मत जैसी आवाजें उठाई जा रही है, जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, ऐसी स्थिति वहां नहीं बन रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सिंह जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि नागालैंड में एनपीओ द्वारा विरोध किया जा रहा है, अलग राज्य की मांग की जा रही है, और इसी को लेकर एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है, बंद जारी है। हालांकि उन्होंने धमकी दे दी है कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस धमकी का केंद्र सरकार पर क्या असर होता है, सरकार द्वारा किस और कदम उठाए जाते हैं इस दिशा में, क्योंकि जाहिर है ये एक चिंता का विषय भी है और चिंतन का विषय भी है। तो अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार और तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और किस तरह से फैसला होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।